हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक नर्सरी में आए थे और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस नर्सरी का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि इस नर्सरी में कौन कौन से प्लांट्स हैं। इस नर्सरी का नाम है एंजल फ्लावर नर्सरी। दोस्तों, इस नर्सरी की लोकेशन मैं आपको बता देता हूं। ये बैजनाथ पालमपुर रोड में बैजनाथ के कुंसल गांव में है। जो बैजनाथ में टी फैक्ट्री है उसके करीब ही इसकी लोकेशन है और इसमें बहुत सारी फ्लावर प्लांट और साथ में प्लांटर, गमले और ये इंडोर सेक्शन के प्लांट्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स भरे हुए हैं। सबसे पहले हम इस पौधे के बारे में बात करते हैं तो ये है फाइकस की बोनसाई, जिसको अभी न्यूली ग्राफ्टेड किया गया है और ये कोकोपीट में लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं और ये गमले, साथ में ये मोस्टिक है। मोस्टिक को मनी प्लांट की वैरायटीज़ को ऊपर चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे गमले, अनेक प्रकार की वैरायटीज़ रखी गई थी। जब हम इस नर्सरी में आए थे तो अभी न्यूली इसके कई प्लांट उतारे गए थे, तो इसलिए ये सारे प्लांट्स एक साथ रखे हुए हैं। अभी जो यह नर्सरी के जो काम करने वाले हैं इनको अलग अलग कर रहे थे और अलग अलग सेक्शन में रख रहे थे। यहाँ पर ये रबर प्लांट की वैरायटी है और साथ में गर्मियों का बहुत ही सुंदर फूल देने वाला ये जीनिया का पौधा। जीनिया के इस नर्सरी में बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स थे। ये एक बोगनविलिया का अभी न्यूली ही उतारे गए हैं, तो इसलिए ये सब एक साथ रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर सारे कैलेंडुला के और बोगनविलिया के और कुछ फ्रूटिंग प्लांट भी आप देख सकते हैं एक साथ रखे गए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं। जब नर्सरी में आते हैं तो मन करता है कि सारे प्लांट्स ही घर ले जाएं, लेकिन फिर घर वालों की याद आती है कि अगर सारे प्लांट्स घर ले जाएंगे तो वो हमें घर से निकाल देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोगनविलिया का सुंदर सा बोनसाई। ये लगभग 3-4 साल का है और 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। यहाँ पर ये क्रिसमस ट्री है। ये हैं इस नर्सरी के ओनर श्री सुनील कुमार जी। बड़े ही अच्छे इंसान हैं और इनके साथ हमने बात की कि कैसे ये प्लांट्स की इतनी गर्मी में भी देखभाल करते हैं। अभी भी ये इन प्लांट्स की अच्छे से सेवा कर रहे हैं। इनके पास बहुत सारे कर्मचारी रखे हुए हैं, लेकिन प्लांट लवर होने के कारण ये खुद इनकी देखभाल करते हैं, इनको पानी देते हैं और इनसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर गुलाब का सेक्शन रखा हुआ है। ये गर्मी के मौसम में इन सब को बचाने के लिए ग्रीन नेट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर गुलाब, ये बटन रोज़ है और ये गुलाब की एक छोटी वैरायटी है, लेकिन गर्मी के बढ़ने के कारण अभी बहुत सारे पौधों में बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। यहाँ पर ये सीजनेबल फ्लावर हैं जिसमें कैलेंडुला और सारी वैरायटीज़ रखी गई हैं। उस साइड आप देख सकते हैं एरिका पाम के ये पौधे और साथ ही येलो और ऑरेंज कलर में मैरीगोल्ड के पौधे रखे गए हैं। मैरीगोल्ड के लिए अब सर्दियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अब ये हर सीज़न फ्लावरिंग करते हैं क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटीज़ आ गई है। इलायची का पौधा और साथ में ये रखे गए हैं साल्विया के सुंदर से पौधे। साल्विया जो है थ्रू आउट द ईयर आपको अच्छी फ्लावरिंग देता है। अभी भारी गर्मी के कारण कुछ फ्लावरिंग प्लांट ख़राब भी हो रहे हैं। यहाँ पर आप डाइंथस का ये सेक्शन देख रहे हैं। डाइंथस ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो न्यू गार्डनिंग को ज़रूर लगाना चाहिए। साथ ही यहाँ पे गोमफेरा के सुंदर सुंदर पौधे, साथ में पोर्टुला का 9 o'clock जिसको हम बोलते हैं, ये गर्मियों के पौधे रखे गए हैं। गर्मियों के बाद ये जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे हमें डाइंथस की एक और वैरायटी मिली जो एक बड़े फ्लावर, बड़े साइज़ में खिलता है। साथ ही हमारे पास यहाँ पे बहुत ही सुंदर वैरायटी कैलोसिया की, और कैलोसिया की ये येलो वैरायटी है, साथ ही रेड वैरायटी। कैलोसिया जो है वो गर्मियों के टाइम अच्छी तरह से ये ब्लूम करता है और सर्दियों के टाइम डोरमेंसी में चला जाता है।
यहाँ पर सुंदर पौधे जो आप देख रहे हैं, इसमें फूल तो नहीं आते, लेकिन इनकी पत्तियों से आप इनकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। ये है कोलियस का पौधा, और कोलियस का पौधा थ्रू आउट द ईयर ऐसे ही हरा भरा रहता है। कोलियस के अनेक कलर आपको नर्सरी में मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर और भी पौधे हैं, जिसमें कैलेंडुला, ये आप देख रहे हैं कैलेंडुला के पौधे। और कैलेंडुला जो है वो वैसे तो सर्दियों में फ्लावरिंग करता है, लेकिन कुछ देखभाल और ये ग्रीन नेट के नीचे है, इसलिए यहाँ पर कैलेंडुला अभी गर्मियों में भी फ्लावरिंग कर रहा है। इस साइड भी कुछ पौधे रखे गए हैं, जो ख़राब पौधे हैं वो निकाल दिए गए हैं। और ये गर्मियों के मौसम में आप देख रहे हैं डहलिया का पौधा, और ये कितना सुंदर ब्लूम करता है। गुलाब के बाद अगर कोई पैटर्न जो अच्छे पैटर्न में खिलता है वो डहलिया का ही पौधा है। गुलाब तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फूलों का राजा, और उसका जो खिलने का स्टाइल है वो भी बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए गुलाब का पौधे की तो कोई किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पर ये जिरेनियम के सुंदर पौधे हैं जो गर्मी के कारण थोड़े ख़राब हो गए हैं, और साथ में कैलेंचियो के पौधे खिले हुए हैं। यहाँ पर इस सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट की आपको दिखाना चाहता हूँ। ये था बेगम बहार का पौधा। साथ ही इधर ये बेगम बहार के 2-3 पौधे रखे गए हैं। सिंगोनियम का ये छोटा इंडोर प्लांट, और इस साइड ये इक्ज़ोरा के प्लांट हैं। ये है कंघी पाम, साइप्रस पाम इसको ऐसे बोलते हैं, कई चाइनीज़ पाम बोलते हैं, और ये पोनी टेल पाम। यहाँ पर ये सारे इंडोर सेशन के प्लांट हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं चांदनी का पौधा, और ये चले क्रोटोन के। क्रोटोन जो है एक इंडोर प्लांट है, फ्लावरिंग तो नहीं करता लेकिन इसके फोलिएज, और ये इंडोर फ्लावरिंग प्लांट के साथ यहाँ पर सिंगोनियम के पौधे हैं। साथ ही डिफिनबेकिया, इस पौधे को ज़रूर आप लगाएं फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन रिच प्लांट है और आपको 24 आवर्स एयर प्यूरीफाई करके देता है। इस साइड लगे हुए हैं ये बहुत ही सुंदर हिबिस्कस के पौधे, जिसमें कुछ देसी वैरायटीज़ हैं और कुछ पुणे की वैरायटी हैं। आप यहाँ पर इसकी लाल मिट्टी से इसको पहचान सकते हैं। ये पुणे का पौधा है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। इस पौधे में कुछ मिलीबग्स का अटैक हुआ था। और हिबिस्कस इस नर्सरी में अच्छे प्राइस में भी है, 150 से लेकर के 200 और 250, वो प्लांट की कंडीशन और उसके साइज पर डिपेंड करता है। इस प्लांट नर्सरी में, इस फ्लावर नर्सरी में मैंने एक बात देखी कि यहाँ के ओनर तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और साथ ही इनके जो प्राइस हैं वो भी रिजनेबल हैं। इसलिए आप इस नर्सरी में ज़रूर आएँ फ्रेंड्स, और अपने फेवरेट प्लांट्स को ज़रूर लेके जाएं। इस साइड अगर हम देखें तो ये फिर से इंडोर सेशन है। इंडोर के काफ़ी ज़्यादा पौधे इनके पास हैं, और ये इंडोर के पौधों में ही फिलेंडिंड्रोम बर्किन करके एक पौधा है। फिलेंडिंड्रोम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, मनी प्लांट के साथ रखा है। ये इस साइड ब्रोकन हार्ट के प्लांट हैं, और साथ ही ये बहुत ही सुंदर सा पौधा, इस पौधे का नाम है कैलेथिया जेवरीना प्लांट, और साथ ही में ये रखा गया है एंथोरियम का सुंदर सा पौधा। ये पौधे इतने अच्छे और ऑक्सीजन रिच होते हैं कि आपको 24 आवर्स जो है ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत सारे यहाँ पर इंडोर सेक्शन के प्लांट रखे गए हैं, जिनको आप लेकर के अपने घर लेके जा सकते हैं। साथ ही में ये एक सुंदर सा वाइट कलर के पत्तों वाला जो पौधा है, इसका नाम है डिफिनबेकिया, और डिफिनबेकिया की ये स्नो वाइट वैरायटी है। इस वैरायटी को आप अपने पास ज़रूर लगाएं। साथ ही में आप इस पौधे को देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है प्लूमेरिया या चंपा। इस पौधे को आपने रोड साइड या हाईवेज़ में और पेट्रोल पंप में ज़रूर देखा होगा। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। वीडियो को एंड करने से पहले हम अब एक ख़ास वैरायटीज़ में जाना चाहते हैं। ये है सकुलेंट की वैरायटी, कैक्टस की वैरायटी जिसको बोलते हैं, और कैक्टस की इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। कैक्टस की एक खासियत होती है कि आपके घर में बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, और कई कैक्टस तो अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। हैंगिंग पॉट में इनके पास बेबी सनरोज़ जैसे वेरीगेटेड लीव्स वाला है, इसका ऑप्शन था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एंजल फ्लावर नर्सरी
जो कि बैजनाथ के कुंसल गांव में है। ये टी फैक्ट्री के ठीक नीचे है और बहुत ही अच्छी ये नर्सरी, इसके ओनर भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप इस नर्सरी में ज़रूर आएँ और इस नर्सरी से अपने मन पसंदीदा प्लांट्स और गमलों को ज़रूर लेके जाएं दोस्तों। ये थी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।